जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे भयानक अपमान द्रौपदी का चीरहरण कभी हो ही नहीं सकता था। बस एक नाम, बस एक व्यक्ति को, युधिष्ठिर को उस ध्रुव सभा में बुलाना था और मामा शकुनी के मायावी पासे हमेशा के लिए चूर चूर हो जाते। न द्रौपदी का अपमान होता, न 13 साल का वनवास होता, न महाभारत का भयानक युद्ध होता। लेकिन युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति को न सिर्फ खेलने नहीं दिया, बल्कि सभा में कदम भी नहीं रखने दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, खुद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि मैं तो बाहर खड़ा था, पांडवों ने ही मुझे आने से मना किया था। तो आखिर वो कौन था जो शकुनी को एक झटके में हरा सकता था? युधिष्ठिर ने उसे क्यों छुपाया? और जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण पहले क्यों नहीं आए? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे महाभारत का वो सबसे गुप्त रहस्य जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो बात पता चलेगी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की सबसे दुखद घटना, ध्रुव कीड़ा। हस्तिनापुर की राजसभा में चौसर बिछी थी। एक तरफ बैठे थे धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरी तरफ दुर्योधन और उसके मामा शकुनी। शकुनी के हाथ में थे वो खतरनाक पासे जो उसके पिता की जांघ की हड्डियों से बने थे। कहते हैं कि ये पासे शकुनी की इच्छा से चलते थे, कोई नहीं हरा सकता था उसे। खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर एक के बाद एक सब कुछ हारते गए, अपना राज्य, भाई, खुद को और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। तब हुआ वो जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, द्रौपदी का चीरहरण। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये सब होने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि महाभारत में एक ऐसा पात्र था जो शकुनी को सिर्फ हरा ही नहीं सकता था, बल्कि उसके मायावी पासों को एक झटके में निष्क्रिय कर सकता था। और वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ, वही वासुदेव, वही मधुसूदन, वही गोविंद, जिन्हें शकुनी के पासे कभी छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि शकुनी के पासे भले ही उसके पिता की हड्डी से बने थे, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं विश्व के स्वामी थे। उनके सामने कोई माया, कोई जादू, कोई कपट काम नहीं करता। फिर सवाल उठता है, जब श्री कृष्ण शकुनी को हरा सकते थे, तो उन्होंने उस दिन चौसर क्यों नहीं खेली? इसका जवाब खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धव को दिया था। एक बार उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब आपने उसकी लाज बचाई। आप तो अनंत वस्त्र दे सकते थे, लेकिन आप पहले क्यों नहीं आए? आप तो पूरी घटना ही रोक सकते थे ना? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, पांडव मुझसे छुपकर जुआ खेलने गए थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं ध्रुव सभा में आऊं। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की थी कि हे केशव, आप इस सभा में मत आना। इसलिए मैं बाहर ही खड़ा रहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब दुर्योधन ने कहा, हमारी ओर से पासा मामा शकुनी फेंकेंगे, तब युधिष्ठिर के पास मौका था। वे कह सकते थे, ठीक है, यदि तुम्हारी ओर से शकुनी खेलेंगे, तो हमारी ओर से हमारे भाई श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे। बस इतना कहते ही खेल खत्म हो जाता। शकुनी के पासे रुक जाते, उसकी सारी चालाकी बेकार हो जाती, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने ना तो मायावी पासे चलते, ना शकुनी की कोई चाल होती। पांडव जीत जाते, द्रौपदी सुरक्षित रहती।
महाभारत का युद्ध टल जाता। लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका स्वभाव था धर्म का पालन करना, चाहे कितना भी नुकसान हो। वे सोचे कि अगर मैंने श्री कृष्ण को बुला लिया तो ये खेल धर्म युद्ध नहीं रहेगा, ये कपट हो जाएगा। उन्हें लगा कि शकुनी एक साधारण मनुष्य है, मैं धर्मराज हूँ, मुझे उसे ईमानदारी से हराना है। लेकिन वो भूल गए कि सामने वाला कपटी है। धर्म का पालन कपटी के साथ नहीं किया जाता, और यही गलती बहुत भारी पड़ गई। जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, जब दुशासन ने उनके केस पकड़े, जब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब सिर झुकाए बैठे थे। तब द्रौपदी ने अंत में पुकारा, गोविंद, द्वारकाधीश, हे नाथ, अब तुम ही बचाओ। और जैसे ही आवाज़ लगी, हे कृष्ण, हे दीनानाथ, श्री कृष्ण भगवान वहाँ प्रकट हो गए। जितना दुशासन खींचता उतना ही वस्त्र बढ़ता जाता। द्रौपदी की लाज बची। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, जब तक जीव अपने अहंकार में डूबा रहता है तब तक मैं नहीं आता। जब वह सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से मेरे शरण में आता है तभी मैं दौड़ा चला आता हूँ। द्रौपदी ने अपने पहले पतियों पर भरोसा किया। जब सब ने मुंह फेर लिया तब उसने मुझे याद किया और तभी मैं आया। ये बात आज भी सत्य है। जब तक हम अपने बल, बुद्धि, संबंधों पर भरोसा करते हैं तब तक भगवान हमसे दूर रहते हैं। जब हम सब कुछ छोड़कर केवल उन्हें पुकारते हैं तभी भगवान आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि द्रौपदी चीरहरण की पूरी घटना को रोकने की शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के पास थी, वो थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन धर्म के नाम पर युधिष्ठिर ने उसे मौका ही नहीं दिया, और अंत में जब सब कुछ खत्म हो गया तब द्रौपदी ने सच्चे मन से गोविंद को पुकारा और वे आ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कपट के सामने धर्म का दिखावा नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्ची शरणागति चाहिए। अब आप बताएं कमेंट में, क्या युधिष्ठिर को श्री कृष्ण को खेलने देना चाहिए था, या वे सही थे जो धर्म का पालन कर रहे थे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही महाभारत के गुप्त रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।